व्हाट्सअप दिस इज शिवम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो राइट नाउ अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं। आई मीन शाम के 4 बज रहे हैं। मेरी तो फ़िलहाल दोपहर ही है। लेट मी शो यू समथिंग। फ़िलहाल अभी मैं एक सीरीज़ बिंज वॉच कर रहा हूँ जिसका नाम है सारा भाई वर्सेस सारा भाई। एक्चुअली मेरी एक कज़न है, उसने मुझे बताया था कि ये हमारे बचपन के टाइम का एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ था जो कि आया करता था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई मैंने वो नहीं देखा था। मैंने अभी उसके मुंह से सुना तो आई थॉट कि मुझे देखना चाहिए। एंड जब से मैं इसे देख रहा हूँ ना, तब से मेरे रील्स की फीड में, शॉर्ट्स की फीड में इसकी जो रील्स है ये सब आती ही जाती है। इसलिए मैं सोच रहा था कि इसे अच्छी तरह से कंप्लीट ही कर लेते हैं। एंड इसमें जो माया एंड मोनिशा का कैरेक्टर है ना, वो मुझे लिटरली बहुत पसंद है। सो फ़िलहाल का प्लान अभी ये है कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए रोकने वाला हूँ। एंड फ़िलहाल अभी जाते हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा घूम कर आते हैं। एंड लेट्स सी बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि गर्मी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। और राइट गाइस, सो अभी मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने अपने जहाँ जहाँ पे एक्सपोज एरिया है स्किन का, मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे। भले ही मेरी स्किन टैन ना हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि थोड़ी जलन मुझे हो सकती है स्किन में, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब भी मैं धूप में जनरली बाहर निकलता हूँ ना, तो मेरे स्किन पे थोड़ी जलन होने लगती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं, तो वैसी जलन टाइप वाली धूप तो अभी है नहीं। हाँ, भले ही अगर मैं अभी दोपहर के 12 बजे अगर निकलता या फिर 10 बजे 11 बजे, तब हो सकता था ऐसा, क्योंकि जनरली जब भी मैं देखता हूँ ना कि जब मैं दोपहर को या फिर जनरली दोपहर से पहले अगर मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ धूप में, तो मुझे स्किन में थोड़ी सी जलन होने लगती है। लेकिन अभी वैसा कुछ है नहीं। सो अगर आप लोगों को मेरी चिंता है तो यू कैन चिल, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सो अभी का प्लान ये है कि मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही घूमता हूँ। वैसे तो पता है 2 वीक्स के बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी देखो मैं कैसे इस तरह फालतू में बाहर घूम रहा हूँ। बाय द वे, अभी कल की बात ले लो, मैं मशीन लर्निंग की थोड़ी बहुत क्लासेस ले रहा था, क्योंकि माई वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज़ एआई एंड मशीन लर्निंग, जिसमें हमें एआई के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है एंड ऑल्सो मशीन लर्निंग के बारे में भी। वैसे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस सब्जेक्ट के नाम आपको बता रहा हूँ। सो चलो आज हम लोग इधर चलते हैं। या सो आई वाज टेलिंग कि अभी मुझे उसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, सो आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग। जस्ट मैंने थोड़ा बहुत एआई अपना रिवाइज़ किया है एंड मशीन लर्निंग अभी पूरी की पूरी पढ़नी बची हुई है। एंड फिलहाल आज का डेट मैं आप लोगों को बताऊँ, आज का डेट क्या है पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 4 से तो ज़्यादा ही है। 4 जून से तो मैं आ गई 3-4 दिन हूँ, वही 7-8 तारीख होगी आज। मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है, इतनी दिनों से छुट्टियाँ चल रही हैं कि मुझे डेट भी याद नहीं है आजकल का। सो अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शंस हुए। मैं तो सोच रहा था कि इस बार बीजेपी जो है वो 400 क्रॉस करेगी, जैसा कि सब लोग बोल रहे थे और मोदी जी भी बोल रहे थे। लेकिन उनका जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं हुआ, वो भी बड़े बुरे तरीके से ट्रू नहीं हुआ। आई गेस 240 सीट्स मिली हैं बीजेपी को शायद, एंड कांग्रेस को अराउंड 90s में मिली हैं। और अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वो 200 समथिंग है एंड एनडीए की 290 समथिंग है। एंड या मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन पता है, अभी जब मैं 2-3 दिन तक अभी रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहा था ना, तो मुझे बार बार यूपी के मीम्स वगैरह देखने को बहुत मिल रहे थे। लेकिन सच में बीजेपी जो है वो यूपी से हार गई, वो बहुत मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब वहाँ के लोग जैसा सोचते हैं ठीक ही होगा। अब मैं भला किसी को क्या ही बोल सकता हूँ उनकी सोच पर। वैसे कोई बात नहीं, जो है अच्छा ही हुआ होगा। मुझे तो वैसे पॉलिटिक्स में उतना कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। मेरा एक दोस्त है, उसे ये सब चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। उसके बारे में कभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा या फिर कभी मिलवा ही दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मेन चीज़ ये है कि मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अपने अपोजिशन कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें काम करना होगा। वैसे एक तरह से अच्छा ही है ना कि कोई भी डिसीजन वो लोग डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे, अपोजिशन को शामिल करना ही होगा
हर एक चीज़ में। वैसे यूपी के इस माहौल को देखकर अजीब तो लग रहा है, पता नहीं जब नेक्स्ट टाइम यूपी के स्टेट इलेक्शंस होंगे तब क्या होगा। योगी जी तीसरी बार सीएम बनेंगे या फिर हट जाएंगे। जिस हिसाब से तो अगर हुआ तब तो फिर से उनका सीएम बनना थोड़ा मुश्किल है। वैसे इलेक्शंस की जो न्यूज़ है वो तो शॉकिंग है ही, लेकिन एक और शॉकिंग न्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मैं फालतू में शॉकिंग क्यों कर रहा हूँ इतना। या सो आई वाज टेलिंग कि अभी जिस दिन इलेक्शंस के रिज़ल्ट थे ना, उसी दिन नीट वालों ने अपना रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया। मैंने एक वीडियो में देखा था कि नीट का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आने वाला था, लेकिन वो 10 दिन पहले 4 को ही आ गया। एंड इस बार का रिज़ल्ट ऐसा अजीब टाइप का है ना, टोटल 63 टॉपर्स हुए हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किया है। एज़ वेल एज़ कुछ 6-7 ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने मतलब सेम आई वाज टेलिंग कि सेम सेंटर से टॉप किया है। ऐसा भला हो कैसे सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जो सेकंड टॉपर बच्चे लोग हैं उनका जो मार्क्स है वो 718 एंड 719 है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप लोग गूगल कर लेना कि वो कैसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल तो है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स अगर 720 के बाद किसी का आ सकता है तो वो है 716 और उसके बाद फिर 715। 718 719 किसी का आ ही नहीं सकता। तो वो ये ऑटो वाला क्यों इतना परेशान कर रहा है मुझे, पता नहीं क्या ये लोग। मुझे पक्का यकीन है कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट में क्योंकि सब लोग बिज़ी होने वाले थे, इसीलिए इन्होंने 4 को ही रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। लेकिन फिर भी इन लोग की चोरी छुप नहीं पाई। अब जब से इलेक्शंस का जो ये सब तामझाम ख़त्म हुआ है तब से नीट वाला जो न्यूज़ है वही सब हर तरफ फैला हुआ है। एंड बाय द वे मेरे एक पहचान के रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी ने अराउंड 670 के अराउंड नीट में स्कोर किया है। सो गुड फॉर हर। एंड फ़िलहाल अभी मैं जगन्नाथ मंदिर के पास आ गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं इतनी देर से। कोई बात नहीं, आप लोगों ने वो देखा ही है तो मुझे फ़िलहाल ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं। हाँ पता नहीं कंट्री का क्या होगा, वैसे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन पता नहीं ये सब रुकेगा कब। अच्छा है ये सब के एग्ज़ाम्स मैं तो नहीं देता। एंड या बाय द वे मेरे कॉलेज के कुछ लोगों ने ना एक और एग्ज़ाम दिया था जिसका मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन हाँ वो यहाँ के लोकल लोग देते हैं। बेसिकली झारखंड के लोकल लोगों के लिए ही था, मतलब समझ जाओ। मैं लोकल लोग इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं जनरली यहाँ से बिलोंग नहीं करता। आई एम फ्रॉम बिहार, लेकिन मैं रहता झारखंड में हूँ। सो आई एम नॉट लोकल ऑफ झारखंड। सो या मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वो एग्ज़ाम दिया था जो कि सिर्फ झारखंड वाले लोगों के लिए ही था। एंड दे वर टेलिंग कि ये जो एग्ज़ाम है ना, इसका जो फॉर्म निकला था वो 2016 में 2022 में निकला था। एंड 2 साल हो गए इसका एग्ज़ाम ना हुए, और जस्ट अभी कुछ टाइम पहले इसका एग्ज़ाम हुआ है एंड उसका पेपर लीक हो गया था। एंड देन वो लोग मुझे बता रहे थे कि ऐसा पॉसिबल है कि अभी 1 साल के बाद उसका एग्ज़ाम फिर से होगा, और अगर उसका एग्ज़ाम फिर से हुआ तो 2-3 साल और लग जाएंगे लोगों को जॉब लेने में। तब तक तो लोग दूसरे जॉब्स में चले जाएंगे ना। ये आजकल के गवर्नमेंट को हो क्या गया, वो प्रॉपर्ली कोई चीज़ फंक्शन क्यों नहीं कर पा रही है। लगता है गवर्नमेंट के लोग थोड़े ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। ओके सो अभी हम लोग यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी गर्मी में ना मुझे थोड़ी बहुत प्यास लगने लगी है, तो चलो यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ चलते हैं एंड थोड़ा सा कुछ बेवरेजेस लेते हैं, और अगर कुछ अच्छा दिखा खाने के लिए तो वो भी ले लेंगे। वैसे हर एक रेस्टोरेंट का खाना तो ऑलमोस्ट यहाँ सेम ही होता है, क्योंकि ये छोटा शहर है तो यहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। जो यहाँ के लोगों को पसंद होता है, जो रेगुलरली बिकते रहता है, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक एंड जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मिलता है, बस वही। यहाँ पे एक भी कोरियन रेस्टोरेंट नहीं है, एक भी जापानीज़ रेस्टोरेंट नहीं है। वो सब तो चलो फिर भी ठीक है, यहाँ पे एक भी ना तो गुजराती रेस्टोरेंट है ना तो मारवाड़ी रेस्टोरेंट है, मतलब मेरी जानकारी में तो खैर नहीं है। एक बंगाली रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं और योगेश एक बार गए थे, जहाँ का खाना हम लोग को मतलब समझ में नहीं आया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि जब
एक यूथ को मतलब पसंद नहीं आया। जब मैं और योगेश उसे इनकार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे अडल्ट्स लोग रहते हैं लाइक 40-50 एज के, जो कि जनरली खाना पसंद करते हैं बाहर, वो भला कैसे खा सकते हैं। सो या अभी मैं इस रेस्टोरेंट में जाने वाला था, लेकिन अभी ये फ़िलहाल बंद है, तो कहीं और चलते हैं। अब कहीं और मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो इसी रेस्टोरेंट का ख्याल था। एंड बाकी सारी जगहों पे तो मैं पहले जा चुका हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत आसपास देख लेना चाहिए कि कहीं कोई अच्छी जगह है भी कि नहीं, या फिर ऐसे ही मैं इधर उधर घूमते रह रहा हूँ, या फिर ऐसे ही मैं फालतू का टाइम पास कर रहा हूँ। वैसे मैं टाइम पास नहीं करने वाला, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है और मुझे मन कर रहा है कि मैं किसी अच्छी सी एसी वाली जगह पे जाके कुछ ठंडा सा पी लूँ। तो अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ और किसी अच्छी सी जगह की तलाश लेता हूँ। भाई ये आदमी इधर भी है, वहाँ पे भी वो मुझे रुकाना चाह रहा था, क्या बात है। ये लोग कोई स्कैम वगैरह तो नहीं ना कर रहे हैं, क्या पता। चलो मिलता हूँ बाद में।